नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे बड़े कमोडिटी एक्सचेंज यानी एमसीएक्स के बारे में। हाल ही में कंपनी ने अपने तिमाही नतीजे पेश किए हैं और यकीन मानिए जो आंकड़े सामने आए हैं वो वाकई में चौंकाने वाले हैं। तो चलिए जरा गहराई से समझते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। सबसे पहले तो बस इस एक नंबर पे गौर कीजिए, 151%। एमसीएक्स के मुनाफे में साल दर साल सीधा 151% का जबरदस्त उछाल आया है। ये कोई छोटा मोटा जंप नहीं है, इसने मार्केट के सारे अनुमानों को पीछे छोड़ दिया है। और रुकिए, कहानी सिर्फ मुनाफे पर ही खत्म नहीं होती। कंपनी की जो टोटल इनकम है वो भी 115% बढ़ी है। मतलब हर तरफ से कंपनी का परफॉर्मेंस एकदम सॉलिड रहा है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये अविश्वसनीय ग्रोथ आ कहां से रही है। इसका जवाब छिपा है इस नंबर में। ऑप्शंस ट्रेडिंग वॉल्यूम में 227% की विस्फोटक बढ़ोतरी हुई है। यही वो असली इंजन है जो एमसीएक्स की गाड़ी को इतनी तेजी से दौड़ा रहा है। तो चलिए, आज की इस बातचीत में हम इन्हीं सब पहलुओं पर एक एक करके नजर डालेंगे। तो ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं उन हेडलाइन नंबर्स की जिन्होंने इस तिमाही को इतना खास बना दिया है। जरा इस टेबल को देखिए, ये अपने आप में पूरी कहानी कह रही है। पिछले साल इसी तिमाही में टोटल इनकम थी 324 करोड़ रुपए, जो इस साल बढ़कर हो गई 697 करोड़ रुपए। एबिडा मतलब कंपनी के ऑपरेशन से होने वाली कमाई, वो भी डबल से ज्यादा हो गई। और नेट प्रॉफिट यानी टैक्स वगैरह सब चुकाने के बाद जो बचा वो 160 करोड़ से सीधा उछलकर 401 करोड़ पर पहुंच गया। मतलब हर पैमाने पर एक शानदार प्रदर्शन। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर कि ये जबरदस्त नंबर्स आ कहां से रहे हैं। जैसा कि हमने शुरू में ही इशारा किया था, इसका सारा राज ट्रेडिंग के बदलते ट्रेंड्स में छिपा है। इसे एकदम आसान भाषा में समझते हैं। फ्यूचर्स एक वादा है, एक ऑब्लिगेशन। मतलब अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट किया तो आपको भविष्य में उस दाम पर सामान खरीदना या बेचना ही पड़ेगा, चाहे मार्केट कहीं भी जाए। वहीं दूसरी तरफ ऑप्शंस एक अधिकार है, ऑब्लिगेशन नहीं। मतलब आपके पास चॉइस है। अगर सौदा फायदे का है तो करो, वरना छोड़ दो। और यही लचीलापन, यही फ्लेक्सिबिलिटी ऑप्शंस को आज इतना पॉपुलर बना रही है। और इस पॉपुलैरिटी का असर कितना बड़ा है वो ये चार्ट साफ साफ दिखा रहा है। देखिए, पिछले 9 महीनों में फ्यूचर्स का एवरेज डेली टर्नओवर रहा करीब 55,000 करोड़ रुपए। वहीं ऑप्शंस का एवरेज डेली टर्नओवर देखिए, लगभग 4,34,000 करोड़ रुपए। मतलब जमीन आसमान का फर्क है। इससे साफ पता चलता है कि बाजार का झुकाव अब किस तरफ है। तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है, जो कंपनी ने भी मानी है, कि ऑप्शंस सिर्फ फ्यूचर्स की जगह नहीं ले रहे हैं, बल्कि वो ओवरऑल कमोडिटी मार्केट को ही और बड़ा बना रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब मार्केट में आ रहे हैं, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। चलिए अब जरा जूम आउट करते हैं और बड़ी पिक्चर को देखते हैं, क्योंकि ये जो हो रहा है ना, ये कोई एक तिमाही का जादू नहीं है, बल्कि ये एक बड़े ट्रेंड का हिस्सा है। तो एमसीएक्स पर आखिर ट्रेड होता क्या है? अगर फ्यूचर्स मार्केट को देखें तो यहां सोना और चांदी का ही राज है। दोनों मिलाकर लगभग 78% का कारोबार संभालते हैं। इसके बाद नंबर आता है नेचुरल गैस और दूसरे मेटल्स का। और ये ग्रोथ सिर्फ रुपयों पैसों में नहीं, बल्कि लोगों में भी दिख रही है। पिछले साल जहां 9.2 लाख क्लाइंट्स ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे थे, वहीं इस साल ये आंकड़ा बढ़कर 12.9 लाख हो गया है। इसका सीधा मतलब है कि नए पार्टिसिपेंट्स मार्केट से जुड़ रहे हैं। और ये स्लाइड बताती है कि एमसीएक्स की बाजार में पकड़ कितनी मजबूत है। अपने कोर सेगमेंट्स यानी सोना चांदी, बेस मेटल्स और एनर्जी में एमसीएक्स का मार्केट शेयर 99% से ज्यादा है। ये एक तरह से मोनोपोली वाली स्थिति है, जो कंपनी की ताकत को दिखाती है। तो ठीक है, नतीजे तो शानदार रहे, लेकिन अब नजर भविष्य पर है। एमसीएक्स के लिए आगे के रास्ते में क्या अवसर हैं और क्या कुछ संभावित चुनौतियां भी हैं? देखिए, एमसीएक्स के पास भविष्य के लिए काफ़ी बड़े प्लान्स हैं। इलेक्ट्रिसिटी डेरिवेटिव्स जैसे नए प्रोडक्ट्स लॉन्च हो सकते हैं, जो एक नया बाजार खोल देंगे। म्यूचुअल फंड्स और एफपीआईज जैसे बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को आकर्षित करने पर भी जोर है। और तो और, बांग्लादेश को अपना पहला कमोडिटी एक्सचेंज सेटअप करने में भी मदद की जा रही है। ये सब ग्रोथ के अच्छे संकेत हैं। लेकिन इतनी सारी अच्छी खबरों के बीच फाइनेंशियल रिपोर्ट की डिटेल्स में एक छोटी सी बात है जिस पे ध्यान देना जरूरी है। इसे हम एक येलो फ्लैग कह सकते हैं। अगर आप फाइनेंशियल रिजल्ट्स को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको ये नोट मिलेगा। इसमें लिखा है कि कंपनी ने अक्टूबर में हुई एक बिजनेस डिसरप्शन यानी कामकाज में बाधा के लिए 1.5 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया है।
अब देखिए, ये रकम कंपनी के लिए बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन ये एक चेतावनी जरूर है। किसी भी एक्सचेंज के लिए उसकी टेक्नोलॉजी और ऑपरेशनल स्टेबिलिटी ही सब कुछ होती है। ये हमें याद दिलाता है कि तेज ग्रोथ के साथ साथ इन जोखिमों पर भी नजर रखना कितना जरूरी है। तो चलिए अब तक की सारी बातचीत को समेटते हैं। इस पूरे एनालिसिस से हमारे लिए बड़े टेकअवेज क्या हैं? कुल मिलाकर कहानी कुछ ऐसी है। एक तरफ है विस्फोटक ग्रोथ, जिसका पूरा श्रेय ऑप्शंस ट्रेडिंग को जाता है। दूसरी तरफ है मार्केट में कंपनी का जबरदस्त दबदबा, और इन सब के साथ एक छोटी सी चेतावनी है कि ऑपरेशनल रिस्क को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। और इसी बड़े सवाल के साथ हम आज की ये चर्चा समाप्त करते हैं। अब एमसीएक्स के लिए असली चुनौती सिर्फ ग्रोथ को बनाए रखना नहीं है, बल्कि ये भी सुनिश्चित करना है कि इस तेज रफ्तार के दौरान उसकी नींव मजबूत बनी रहे। आने वाला वक्त बताएगा कि कंपनी इस संतुलन को कैसे साधती है।